नाउ आगे के पार्ट में हम लोग ने देखा हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल एंड वर्क विद द कंप्यूटर हार्डवेयर. मतलब बेसिकली जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे वो डिज़ाइन के हुए थे फॉर डूइंग स्पेशल टास्क. मतलब स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो डिज़ाइन हुए थे. बट ये जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए डिज़ाइन हुए हैं? टू कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर. ना कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल योर कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है. वो क्या है? हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर. तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुए दैट इज़ कॉल्ड एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ हियर द मोस्ट कॉमनली यूज और सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, यहाँ पर मेन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज़ द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर. वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर. ओके, नाउ यहाँ पे देखो आप, ये जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है. देखो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर, फिर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन रहेगा, देन कंप्यूटर यूज़र, देन नीचे देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर यूज़र. देखो यहाँ पे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वो किसके साथ कनेक्टेड है विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो ये जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डज नॉट वर्क विदाउट दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, ओके, पर आपका वर्ड सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वही वर्क नहीं कर रहा है, तो आप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते. सो आपको आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, देन यू हैव टू यूज़ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, तो ये इंटरफेस है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज. नाउ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप लोग को आपके फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करना है तो आप लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल कोई हिंदी यूज़ करता है, कोई मराठी यूज़ करता है, कोई इंग्लिश यूज़ करता है, कोई तमिल यूज़ करता है, पंजाबी यूज़ करता है. ओके, तो ये क्या है? हमारे डिफरेंट लैंग्वेज है जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. तो ये सारी लैंग्वेज क्या हो गई? ये क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज है. ओके, बट जो हमारा कंप्यूटर है वो ये ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है. तो उसके लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चाहिए, एक स्पेशल लैंग्वेज चाहिए. वो लैंग्वेज क्या है? हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज. उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ कोडेड सिंटैक्स यूज बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. ये क्या है कि कोडेड सिंटैक्स है. ये सिंटैक्स है जो कौन यूज़ करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम. और क्यों यूज़ करता है? टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. सो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर जो लैंग्वेज यूज़ करता है दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. सो हियर द कंप्यूटर लैंग्वेज डिज़ाइन as a set of defined as a set of symbols and rules governing their use that are used in constructing program. मतलब बेसिकली जो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है वो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ सिम्बॉल्स है. वो किसके लिए यूज़ होता है? जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करने के लिए और उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं. ओके, तो ये क्या है? सेट ऑफ सिम्बॉल्स है. किसके लिए यूज़ होता है? टू क्रिएट ए प्रोग्राम. ओके, तो समझ में आया कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है. जैसे हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं वैसे ही कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज यूज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ दिस कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज. कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज एंड हायर लेवल लैंग्वेज. नाउ मशीन लैंग्वेज क्या होता है? इट हैज़ ओनली 2 सिम्बॉल्स दैट इज जीरोज एंड वंस. उसमें सिर्फ 2 ही सिम्बल यूज होते हैं, एक तो ज़ीरो और एक तो 1. उसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. ओके, देन
हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में भी डिफरेंट सिम्बॉल्स रहते हैं, दैट इज नोन एज अ निमोनिक्स। उसको क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हायर लेवल लैंग्वेज। नाउ जो हायर लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। उसको यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें वो हमारी इंग्लिश के जैसे ही सिमिलर रहती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ हायर लेवल लैंग्वेज। उसके एग्जाम्पल रहेंगे कॉबल है, फॉर्टन है, सी। ये क्या है? हमारे हायर लेवल लैंग्वेजेस। ओके, तो समझ में आया? देर आर मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज, assembly language and higher level language. Okay, then हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंपाइलर। ना कंपाइलर क्या होता है? कि कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट आर प्रोसेस स्टेटमेंट which written in a particular programming language called as a source code and convert them into the machine language. Okay, फॉर एग्जांपल कंपाइलर का यूज़ क्या है? हम लोग ने कोई भी सी लैंग्वेज का मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। ओके, तो किस में हुआ कि वो हायर लेवल लैंग्वेज है, तो उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिवाइस यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंपाइलर। ओके, उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? बेसिकली वो ट्रांसलेट करता है हायर लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हम लोग ने मतलब मशीन लैंग्वेज में मतलब जीरोज एंड वंस में वो कन्वर्ट करेगा। ओके, तो मेन फंक्शन क्या है कंपाइलर का? कि इट ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द साइज एरिया द मेन मेमोरी टू बी एलोकेटेड टू द प्रोग्राम। मतलब ये जो मेन उसका फंक्शन क्या रहेगा? मेन फंक्शन का उसका क्या है कि वो ट्रांसलेट करता है कि हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ओके, देखो आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो कि ये हायर लेवल लैंग्वेज है, उसको कंपाइलर ट्रांसफ़र करेगा इन मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, तो ये हमारा कंपाइलर दैट इज़ यूज टू ट्रांसलेट हायर लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, देन नेक्स्ट है असेंबलर। ना असेंबलर का क्या यूज़ है? एन असेंबलर इज अ लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोसेसर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। मतलब देखो हमने अभी देखा कंपाइलर। कंपाइलर जो था वो हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, बट जो असेंबलर जो है वो क्या करेगा? जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पे देखो द ओरिजिनल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज नोन एज अ सोर्स कोड while the final language program is designed as the object code. ओके, मतलब जो भी आपका मेन प्रोग्राम था जो आप लोग ने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। और जो आप लोग ने असेंबलर से उसको कन्वर्ट किया, जो उसका आउटपुट आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या आएगी? अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट एक्सेप्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम as a input and convert it into the object program. So basically जो assembler क्या करेगा? वो असेंबली लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में और इन मशीन लैंग्वेज में। ओके, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आपको। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, वो असेंबलर लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इन मशीन लैंग्वेज। ओके, तो समझ में आया असेंबलर क्या है? देन नेक्स्ट है हमारा लिंकर। नाउ लिंकर क्या रहता है? इन हायर लेवल लैंग्वेज सम बिल्ट इन हेडर फाइल और लाइब्रेरी आर स्टोर। मतलब जो हायर लेवल लैंग्वेज रहती है उसमें उसकी इनबिल्ट हेडर फाइल्स रहती है और लाइब्रेरी रहती है, तो उसमें डिफरेंट फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं। ओके, तो उस फंक्शन को और उस फाइल को हमारे मेन प्रोग्राम के साथ जो लिंक करने के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिंकर। उसको क्या बोलते हैं? लिंकर। सो यहाँ पे द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन द प्रोग्राम मॉड्यूल टुगेदर दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिंकिंग। उसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग। ओके, सो यहाँ पे दिस फंक्शन आर लिंक टू द लाइब्रेरी बाय द प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर। तो यहाँ पे लिंकर की डेफिनेशन क्या आएगी? वो कंप्यूटर प्रोग्राम
that take one or more object file generated by the compiler and combine them into the single executable program. मतलब लिंकर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है. ओके, वो क्या करेगा, जो भी कंपाइलर है वो जनरेट करेगा ऑब्जेक्ट फाइल को, उसको कंबाइन करेगा और लिंक करेगा और उसको सिंगल एग्जीक्यूशन फाइल में कन्वर्ट करेगा. ओके, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सोर्स कोड है, वहाँ पे अलग अलग फाइल्स है. ओके, तो उस फाइल को पहले वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा और उसको लिंक कर से एक सिंगल फाइल क्रिएट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रीटर. नाउ इंटरप्रीटर क्या होता है, एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट हायर लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू इंटरमीडिएट कोड फॉर्म विच इज़ देन एग्जीक्यूट एंड कंपाइलर प्रोग्राम जनरली रन फास्टर देन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम. मतलब ये जो इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो जो हायर लेवल इंस्ट्रक्शन है उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा. किस में ट्रांसफ़र करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म में. देखो यहाँ पे दो सोर्स कोड है एंड इनपुट है, वो किस में गया, इंटरप्रेटर में. तो उसको किस में ट्रांसफ़र किया है ना, आउटपुट. ओके, सो यहाँ पे द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर क्या है कि इट्स दैट इज़ नॉट or does not need to go through the compilation stage during the machine instruction are generated. The process can be time consuming if the program is long. मतलब इंटरप्रेटर क्या रहेगा कि इट डज नॉट नीड टू गो थ्रू द कंपाइलेशन स्टेज. कंपाइलेशन स्टेज में आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गेट द आउटपुट. ओके, बट ये टाइम कंज्यूमिंग कब रहेगा, जब आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, देन इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ना उसके एग्जाम्पल क्या है, बेसिक, लोगो एंड स्मॉल टेक, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रीटर. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डिवाइस ड्राइवर. ना डिवाइस ड्राइवर क्या रहेगा कि डिवाइस ड्राइवर इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीस ऑफ हार्डवेयर. मतलब वो क्या रहेगा कि बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर ही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करेगा कि कैसे हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना है. फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिंटर है, उसका अलग डिवाइस ड्राइवर होगा, वो कंप्यूटर को बताएगा कि कैसे प्रिंटर को यूज़ करना है. देन मॉनिटर है, उसका अलग डिवाइस ड्राइवर होगा, वो कंप्यूटर को बताएगी कैसे मॉनिटर को यूज़ करना है. तो उसमें क्या रहेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही दिया होगा कि जिसमें वो डिवाइस कैसे यूज़ करना है और कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसमें इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, टू यूज़ अ प्रिंट अ डॉक्यूमेंट द प्रोसेसर इशू अ सेट ऑफ जेनरिक कमांड टू प्रिंटर ड्राइवर एंड द ड्राइवर ट्रांसलेट दिस कमांड इनटू द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट अ प्रिंटर अंडरस्टैंड. मतलब मैंने मेरे कंप्यूटर में प्रिंट का ऑप्शन दिया. ओके, प्रिंट का ऑप्शन दिया, तो ये जो डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, वो जो इंस्ट्रक्शन उसको लेगा और ट्रांसलेट करेगा, देन वो किसको देगा, प्रिंटर को देगा. तो प्रिंटर अंडरस्टैंड करेगा कि उसको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है. ओके, तो बेसिकली ये जो क्या है, वो सॉफ्टवेयर ही है, वो इंडिकेट करेगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर को कि कैसे हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करना है. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ हम लोग ने देखा कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच मॉनिटर एग्जीक्यूशन ऑफ यूज़र प्रोग्राम एंड द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दैट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम. वो क्या करेगा कि यूज़र के जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है उसको मॉनिटर करेगा, देन जो भी उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए उसको भी मॉनिटर करेगा. मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए और उसके यूजेस को वो मॉनिटर करेगा. ओके, सो यहाँ पे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. देखो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो इंटरफेस है बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर.
देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे डिफरेंट यूज़र है, दैट इज़ यूज़र 1, 2 और यूज़र n। और यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वहाँ पे क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में हमारा हार्डवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनेगा, इंटरफेस बनेगा बिटवीन दिस यूज़र एंड हार्डवेयर। नाउ मेन फंक्शन क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, देन प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, देन कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, देन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड डिटेक्शन ऑफ एरर। ये क्या है, मेन फंक्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, सो ये सारे क्या हो गए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज our compiler, assembler, linker, interpreter, and device driver and operating system. Okay, so I hope you all understand today's topic. Thank you.